नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे व्रत के दिन। जिस दिन हम लोग व्रत रख रहे हैं उस दिन हम लोग को भूल कर भी कौन सी ऐसी भूल है जो नहीं करनी चाहिए, अगर करते हैं तो अपराध लगता है। तो देखिए, हम लोग व्रत करते हैं भगवान को प्रसन्न करने के लिए। जो भी पूजा पाठ जप तप कुछ भी करते हैं तो भगवान को प्रसन्न करने के लिए करते हैं, या फिर कोई कुछ मांगता है तब करता है, कुछ मनोकामना रहती है तब करते हैं, या फिर भगवत प्राप्ति के लिए करती है। सबकी अलग अलग इच्छाएं होती है, इसलिए व्रत करते हैं या भगवान को प्रसन्न करने के लिए करते हैं। लेकिन अगर हम यह गलती जो बताएंगे अभी वह करते हैं तो व्रत खंडित माना जाता है, व्रत का पूरा फल नहीं मिलता है आपको, व्रत निष्फल माना जाता है। तो हमको कौन सी गलती नहीं करनी है उसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए, सबसे पहला हमारा जो है, हमको व्रत में आलस्य नहीं करना चाहिए, सोना नहीं चाहिए। जैसे कि बहुत सारे लोगों की आदत होती है कि व्रत रख रहे हैं तो बिल्कुल चारपाई पे ही रहेंगे, पूजा पाठ किए उसके बाद में चारपाई भी तुरंत लेटेंगे, चारपाई भी पड़े रहेंगे पूरे दिन, शाम सुबह चारपाई भी पड़े रहेंगे। खाना मतलब भोजन नहीं किए हैं तो जैसे बीमार जैसे चारपाई भी पड़े रहेंगे। तो यह गलती हमको भूल से भी नहीं करनी है। जो भी आपके परिवार में है, आपकी मतलब जैसे बहुत सारे लोग को बहुत एनर्जी लॉस मतलब नहीं ज़्यादा टाइम काम कर पाते हैं तो अलग बात है। लेकिन अगर आप बिना मतलब के ऐसे ही लेटे हैं और तबीयत भी ठीक है, हर चीज़ ठीक है, फिर भी लेटे हैं और आलस्य कर रहे हैं और घर की कोई काम नहीं कर रहे हैं, तो ये एक प्रकार से अपराध है। व्रत में ना ही सोना चाहिए ना आलस्य करना चाहिए। आप व्रत कर रहे हैं, अगर किसी की सेवा कर रहे हैं तो उससे और ज़्यादा आपको फलों की प्राप्ति होगी। तो इसलिए आप व्रत में किसी कोई भी घर में कोई भी सदस्य है, सास है, ससुर है, कोई भी है, तो उनकी सेवा ज़रूर करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हम व्रत हैं तो आज आप खुद सारा काम कर लीजिए, आज तो मैं व्रत हूँ कुछ नहीं करूँगी। तो बहुत सारे लोग ऐसी भी धारणा रखते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, आलस्य नहीं करना चाहिए। और कभी भी दिन में सोना नहीं चाहिए। वैसे तो एकादशी के व्रत में रात्रि में भी नहीं सोना चाहिए, लेकिन दिन में किसी भी व्रत में गलती से भी नहीं सोना चाहिए, व्रत खंडित माना जाता है। और हमारा दूसरा है, क्रोध नहीं करना चाहिए, किसी के ऊपर क्रोध नहीं करना है। अगर आपको क्रोध आ भी रहा है तो आप भगवान का नाम लीजिए, आपका क्रोध कम हो जाएगा। लेकिन क्या कहते हैं, उस समय थोड़ा संयम रखिए, कुछ बोलिए मत, क्योंकि क्रोध में बोलेंगे तो कुछ गलत ही बोलेंगे जिससे आपका व्रत खंडित हो जाएगा। तो आपको क्रोध नहीं करना है, कभी भी व्रत में क्रोध नहीं करना है। और तीसरा हमारा जो है वह है आंसू बहाना। व्रत में कभी भी आपको रोना नहीं है। जैसे एक हो गया कि भगवान से जैसे आप पूजा कर रहे हैं और उनसे अगर उनकी उससे रो रहे हैं, जैसे भगवत प्राप्ति के लिए रो रहे हैं या भगवान के दर्शन के लिए रो रहे हैं, भगवान के प्रेम में रो रहे हैं, तो एक अलग बात हो गई, उसका अलग बात है। लेकिन आप किसी वजह से रो रहे हैं या किसी दुख की वजह से रो रहे हैं या फिर आपका कोई भी कारण हो रोने का, तो रोना आपका व्रत खंडित माना जाता है। व्रत में आपको रोना नहीं है, आंसू नहीं आने देना। भगवान के प्रेम में आंसू बहे तो बहुत सही है, लेकिन ऐसे ही आपको रोना नहीं है, आंसू नहीं आना है। इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। अगर आप रोते हैं तो भी व्रत आपका खंडित माना जाता है। और हमारा जो चौथा है वह है, कलह नहीं करना है। जैसे आप व्रत हैं तो बिना वजह के इधर उधर सारे लोग से कुछ ना कुछ ऊट पटांग बोलते हैं। अब भूख लगी है, गुस्सा आ रही है, बहुत सारे लोग की ऐसी भी आदतें होती है कि व्रत रखते हैं, भूख लगी होती है तो वह गुस्सा किसी और पे उतारते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। अगर आप व्रत नहीं कर पा रहे हैं तो मत कीजिए, लेकिन किसी और को परेशान मत कीजिए, घर में कलह मत कीजिए। जैसे बहुत लोग व्रत करते हैं, फिर क्या करेंगे, उनको भूख लगी रहेगी, टाइम पे थोड़ा सा ही इधर उधर होगा, चाय पानी या और कुछ, तो चिल्लाने लगेंगे। तो ऐसा नहीं करना है आपको। घर में बहुत ही शांत माहौल बना के रखना है, कलह नहीं करना है। और औरतें हैं तो वह भी ध्यान रखें कि व्रत में कभी भी कलह ना करें, इस चीज़ का ध्यान रखना है। अगर व्रत में आप लोग यह 4 गलती करते हैं तो आपका व्रत खंडित माना जाएगा। पहला है, आलस्य नहीं करना है आपको, दिन में सोना नहीं है। और दूसरा है, क्रोध आपको नहीं करना है। और तीसरा है, आपको आंसू नहीं बहाना है। भगवान के प्रेम में आंसू बहे तो कोई बात नहीं, लेकिन ऐसे और किसी रीज़न से आपको आंसू नहीं बहाना है। और चौथा है, कलह नहीं करनी है।
कलह भूल से भी नहीं करनी। वैसे नियम तो बहुत सारे हैं, व्रत में ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और आपको जो नियम बताया गया है जिस व्रत में उस चीज़ का भी पालन करना चाहिए। उसमें ये खाना होता है, उसमें जैसे हम लोग सोमवार का व्रत करते हैं तो इसमें नाशपाती नहीं खाना चाहिए। नाशपाती जो होता है ना खाना चाहिए ना भगवान को चढ़ाना चाहिए। अब एकादशी का व्रत करते हैं तो उसमें एकादशमी तिथि से ही चावल नहीं खाते हैं, एकादशी को नहीं खाते हैं, फिर हम द्वादशी पे खाते हैं। तो हर व्रत का अलग अलग विधान है। जैसे हम बृहस्पतिवार का व्रत करेंगे तो उसमें पीली ही चीज़ें खाते हैं, एक टाइम बस खाते हैं। तो हर व्रत का अलग अलग विधान है, तो विधान अनुसार हर चीज़ करनी चाहिए। लेकिन हर व्रत में बताया गया है कि आपको सोना नहीं है, क्रोध नहीं करना है, आंसू नहीं बहाना है, कलह नहीं करना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है। इन सब नियमों का पालन हर व्रत में करना है। हर हर महादेव।